नमस्कार, यह है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। हर रोज 10 मिनट का ये बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें वही होंगी जो जरूरी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क के शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज की। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक वक्त था जब टेलीफोन की बड़ी सिफारिश से मिलता था, इसके कनेक्शन के लिए वेटिंग और रिश्वत पहचान बन गई थी और सांसदों का सिफारिशी पत्र देते थे तब कनेक्शन मिलता था। इसके अलावा सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। दूरसंचार इतना दुनिया में सबसे आगे मान सकते थे हम, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार ने घोटाला करके इसको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया। अब खबर टोक से, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अचानक टोक रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वो रोडवेज की एक बस में चढ़कर कंडक्टर से पूछते इस बस में टोटल कितनी सवारियां हैं। ये पूछने पर कंडक्टर डिप्टी सीएम को हैरानी से देखने लगा, यानी कि कंडक्टर ने उन्हें नहीं पहचाना कि उनके सामने आखिर कौन खड़ा है। जिसके बाद पीछे से आवाज आई, ये डिप्टी सीएम साहब है, उप मुख्यमंत्री जी। ये सुनता ही कंडक्टर डिप्टी सीएम के पैर छूने लगा। अब खबर बाड़मेर से, जहां पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में मेवाराम के समर्थक और विरोधी आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर, बायतू और बालोतरा में जगह जगह मेवाराम जैन के कथित अश्लील फोटो के होर्डिंग पोस्टर भी लगाए गए, जिन पर लिखा है बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। वहीं एक तरफ मेवाराम का विरोध देखने के लिए मिल रहा है, तो दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि उनको पार्टी में वापस लेने का फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोच समझ के ही लिया होगा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोच समझ के फैसला किया। वहीं मेवाराम का कहना है कि कोर्ट ने इन सबको फेक बताते हुए उनको क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद उनके विरोधी ने पोस्टर लगाए हैं। वहीं नगर परिषद कमिश्नर सुरेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि उनकी जानकारी में आने के बाद सभी पोस्टर हटा दिए गए और बिना परमिशन ये पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, उनकी कांग्रेस में वापसी क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं ताबड़तोड़ छापेमार के नाम से पहचाने जाने वाले कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, जहां वो फिर किसानों के लिए एक्टिव होते हुए नजर आए। किरोड़ी मीणा ने हनुमानगढ़ के संगरिया के रतनपुरा में एक फैक्ट्री का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा ने नामी कंपनी के बीज पैकिंग में गड़बड़ी पकड़ी। मंत्री किरोड़ी मीणा ने बताया कि बीज के पैकेट पर प्रोसेसिंग और पैकिंग का पता तमिलनाडु का लिखा हुआ है, जबकि प्रोसेसिंग और पैकिंग दोनों संगरिया में हो रही थी। इसके बाद मंत्री ने 1,70,000 बैग पकड़े और इनकी बिक्री पर रोक लगा दी। इस दौरान मंत्री ने कहा, ऐसा लग रहा है कि बाजार से फसल खरीदकर उनको बीज बनाकर किसानों को महंगे दामों पर बेचने का रैकेट चलाया जा रहा है, जिस पर वो पूरी जांच करवाएंगे और सख्त कार्रवाई भी करेंगे। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर भजनलाल सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर आरोप लगाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वो पहले उनका खास बताया करते थे, सांसद बेनीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने तो केवल एक बार ही इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मोदी ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी और मोदी ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलेगा उसकी ईडी सीबीआई आ जाएगी। प्रेस के लोग बोलोगे तो भी आपके भी ईडी के छापे पड़ जाएंगे। बेबाकी से बोलने वाले हनुमान बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तीखा हमला करते हुए कहा कि भजनलाल और बीजेपी मिलकर कांग्रेस को उनके काले कारनामों, घोटालों के लिए डराते हैं और जेल भेजने की धमकी देते हैं और इसी प्रेशर पर पूरी कांग्रेस भाजपा के नक्शे कदम पर चलती है। क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे, घोटाले भजनलाल जी डराते हैं, दिल्ली वाले डराते हैं, भाई ठीक रहो, ऐसे करो नहीं जेल जाओगे। तो डरे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का मिलाजुली का खेल है। देश प्रदेश के अंदर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर अच्छी दिशा की ओर देश को नहीं ले जाएंगे। इतना ही। इसके अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको नहीं लगता कि उनमें से 25 लोग भी सही तरीके से पास हुए होंगे। मुझे तो लगता नहीं 200 भी सही होंगे, मुझे लग रहा है कोई 25-30 लोग सही होंगे। पेपर तो 35 दिन पहले ही आ गया था, फटा था पेपर तो कैसे कहेंगे सही है? नार्को टेस्ट कराना कहते तो कोई तैयार नहीं होगा। बात कर लो उनसे, उन्हें पीड़ितों से बात कर लो, मीटिंग करा दो हमारी। अगर वो कहते कि हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार, हम उनकी बात तो सहमत, वो कह रहे नार्को टेस्ट तो नहीं कराएंगे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की जल्द सीएम पद से छुट्टी होने वाली है और बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा के लिए ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद राजस्थान में हलचल देखने को मिल सकती है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए कहा उनकी विदाई की जमीन उन्होंने तैयार कर ली है। इसके साथ ही बेनीवाल ने यह भी बोला कि भजनलाल की विदाई की उनको उल्टा पटक देंगे। सुन लो, मेरी चेतावनी सुन लो और अब आप तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही है। आपके खुद की विदाई की आपको उल्टा पटक देंगे। हमने तो जमीन तैयार कर दी आपकी राजस्थान। तो अब किसी भी क्षण आपको उसी स्थान पर जाना पड़ सकता है
जो आपका 1996 में 97 98 का अलग ही स्थान था। अब खबर भरतपुर से, जहां राजस्थान पुलिस ने पूर्व सरपंच महावीर यादव को नकली सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ट्रक ड्राइवरों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले महावीर ने सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ट्रक ड्राइवर से डॉक्यूमेंट, ट्रक की चाबी और मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद ड्राइवर ने उसका वीडियो बनाया और मौका देख महावीर वहां से फरार हो गया। बाद में ड्राइवर ने उसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रतापगढ़ से दुखद खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनजातीय कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा का लंबी बीमारी के चलते 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन की खबर को दुखद समाचार बताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि भैरव सिंह शेखावत से लेकर नंदलाल मीणा वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भील प्रदेश की मांग का समर्थन करते हुए आदिवासियों के लिए भी आवाज उठाई थी। उनकी राजनीति के सफर की शुरुआत साल 1972 में हुई, जहां उन्होंने पहला चुनाव लसाड़िया विधानसभा से लड़ा, लेकिन वो जीत न सके। जिसके बाद साल 1977 में वो पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर उदयपुर ग्रामीण सीट से विधायक बने। उनके निधन से राजस्थान में एक शोक की लहर दौड़ गई है। अब खबर उदयपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनको लद्दाख से सीधे जोधपुर जेल में शिफ्ट करने पर सरकार को खूब घेरा है। अशोक गहलोत ने मणिपुर हिंसा का जिक्र भी किया, जहां उन्होंने कहा जो हिंसा का माहौल देश में बन रहा है वो ठीक नहीं है। 2.5 साल पहले मणिपुर में खूब खून खराबा हुआ। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बाद से फिर हिंसा होने लग गई है। 2.5 साल कितना खून खराब है, तो अब रिश्ते से करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, अब क्या क्या है वहाँ पर, सुख के बाद में फिर इंसान लगती है। वहीं अशोक गहलोत ने लद्दाख हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा वहां पहली बार इस तरह से दंगा हुआ जो कि चिंता का विषय है। इसके साथ गहलोत ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बताया और कहा वांगचुक ने पहले ही बोल दिया था कि अब उनको झूठे केस में फंसाया जाएगा, जो कि हुआ भी। वहीं सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में शिफ्ट करने पर गहलोत ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा इतने बड़े कौन से टेररिस्ट थे कि इनको ठेठ जोधपुर जेल में ही भेजना पड़ा। जोधपुर तक क्या नौबत आ गई भाई, ऐसे कौन आतंकवादी है ये, तो ये सरकार मिसहैंडल कर रही है। अब खबर नागौर से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता में प्रस्तावित दौरे से पहले मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल का विरोध देखने को मिला। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने पोस्टर पर विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल की फोटो पर काली स्याही लगाकर उनका विरोध जताया। और आपको बता दें कि ठीक हेलीपैड के सामने ही ये पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होना था। अब खबर अजमेर से, जहां गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जमकर हंगामा किया। कॉलेज परिसर के बाहर टायर जलाकर और गेट पर चढ़कर खूब नारेबाजी की गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। अब खबर बाड़मेर से, जहां मेवाराम जैन की वापसी को लेकर विवाद मचा हुआ है। एक तरफ उनके शहर में पोस्टर लगाए गए तो दूसरी तरफ उनका स्वागत भी किया गया। इस पूरे मसले पर विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक नौगढ़ सांसद हनुमान बेनीवाल का क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद से पश्चिमी राजस्थान में हलचल मची है। मेवाराम जैन की वापसी होने पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में उनका जमकर विरोध हो रहा है। मेवाराम जैन के बाड़मेर पहुंचने के पहले बाड़मेर शहर, बायतू, बालोतरा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी कथित सीडी के जगह जगह पोस्टर और बैनर चिपकाए गए हैं, जिनमें मेवाराम जैन का विरोध करते हुए आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए हैं। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी को अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा का फैसला बता दिया, तो हनुमान बेनीवाल ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आगे बढ़ा, जिस व्यक्ति को निकाला और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई तो चरित्र की बात करी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र भूल गए क्या? 11, 12, 13 का दौर किस तरह गहलोत सरकार के किन मंत्री जड़ों के अंदर थे कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी अपने कुछ रिन्यू कर रही है कि हम वैसे ही है तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है। 15 साल बाद हमें चरित्र और जनता तक कोई मतलब, हमें मेवाराम से मतलब है। आपको बता दें कि जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कथित अश्लील सीडी के फोटो के साथ पोस्टर व होर्डिंग लगने के बाद मेवाराम जैन ने अपने वकील सुल्तान सिंह के जरिए बाड़मेर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टर लगाने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है।